लड़ाकू पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर के लड़ाकू पॉलिटिशियन की खबर लेकर आज आप तक पहुंचे हैं। सारी दुनिया लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ, चाहे गवर्नर हो उसका बाप हो। कोई बिट्टू दर्जी है उसी बड़ी खुरक है। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ, मैं बना दे टिबड़ेन दे के खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। उस आदमी को इतना खुला छोड़ दिया कि वो जो डीसी को धमकाएगा, एसएसपी को धमकाएगा, कमिश्नर को धमकाएगा, पत्रकार को धमकाएगा, आम आदमी को धमकाएगा, एलजी को धमकाएगा, जिसकी मर्जी धमकाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डायरेक्टर को दफ्तर में जाके बंद कर देगा और एफआईआर लगी है। मुझे हर एक के साथ बदतमीजी करना ही इनका जो है वो पेशा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता जनार्दन डिस्कस कर रही है। और यही बात, और यहाँ ये कौन है? ये सारे सब बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अरे पैंथर पार्टी के मैं आपको बता दूं कि कल की बात अगर करें, एक मीडिया कर्मी, महिला मीडिया कर्मी, जनाब आपको सबसे पहले महिला के साथ बात करने का तरीका होना चाहिए। ओए मैं एफआईआर कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। ओए मैं एफआईआर कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। सर कुछ सवाल रहेंगे आपसे, आप सर मेरे सवाल रहेंगे आप सर मेरे सवाल रहेंगे आप सर मेरे सवाल रहेंगे आप आपसे पहले मैं सवाल कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। आप डर क्यों रहे हैं सवालों से? आप सवालों से क्यों डर रहे हो? डर क्यों रहे हो आप सवालों से? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि फंड रिलीज नहीं किए गए। दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? ओए मैं एफआईआर कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। मैंने भी आपसे पहले भी आपसे सवाल करे। सर अगर आपको जवाब नहीं देने होते तो टीआरपी लेने क्यों आ जाते हैं आप? सर जब आपको, मैं पर्सनली इस मीडिया बंधु को कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन आपके ये जो नेगेटिव चर्चे हैं, ये जो लड़ाकू नेचर है, इसको हाईलाइट करना हमने समझा लाजमी और हमने किया। लड़ाकू पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर के लड़ाकू पॉलिटिशियन की खबर लेकर आज आप तक पहुंचे हैं। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप इस पॉलिटिशियन को, इस पॉलिटिकल लीडर को क्या नाम देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर भी जरूर करिए ताकि हर एक जनता जनार्दन तक ये पहुंचे और हर एक को पता चले कि लड़ाकू पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर का कौन है। मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, पहले वीडियो की शुरुआत करते ही मैं आपको कुछ पल पल के, समय समय के कुछ आप तक वीडियो क्लिप्स जो है वो साझा करना चाहता हूं, वो आप वीडियो देखिए। डिवीजन कमिश्नर अपने आप को क्या खुदा समझता है? बोलो ना उसको। बाहर से आएगा, शामी आएगा ना बाहर, तो शामी भी मैं होना है, इतने मिली लगा और करना है। ये और क्या है? हाँ तो आपको पता ही नहीं है क्या से एडीडीसी आप मैं जानता हूँ तुमको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल पब्लिक इनके बाप का राज है यहाँ उधमपुर के अंदर। ड्यूटी लगे दिए लोग की तरह फट पाएगा, सारी दुनिया लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ, चाहे गवर्नर हो उसका बाप हो, चाहे गवर्नर हो उसका बाप हो। कह रहे हैं कि आप बोलिए थोड़ा इससे पब्लिक दरबार है या जलसा है किसी पार्टी का? यू डोंट क्रिएट अ स्कीम। मंत्री साहब से मेरी बात हुई है, पब्लिक दरबार है, आप अफसर कैसे आए हैं? अगर ये बीजेपी का जलसा है तो भारत की बात करते हैं। हम तो आपको ये कहते हैं, आपको भीषण पितामह है जो अपने घर वालों के खिलाफ जो है खड़ा हो गया। हद करते हैं आप। ये हमारे भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं हमारे बड़े भाई साहब। के लिए क्या बोला मेरी? क्या बोला? ये बड़े भाई साहब, ये बेटे हमारे बच्चे हैं। तूने मेरी बीवी को गाली दी, तूने इसके मेरे बेटे को माँ बाप को गाली दी, तूने दादू में भी गाली दी। ये देखिए ये कितने तूने मेरे दादू में कैसे गाली दी? कोई बिट्टू दर्जी है उसी बड़ी खुरक है।
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ मैं दसना भ्रष्ट कौन है, मैं बना दे टिबड़े दे। तो खैर आपने वीडियो क्लिप्स देखे। ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को एक टाइम था जब जनता ने एक ओहदे पर बिठाया और जनता ने फॉर्मर मिनिस्टर आज इनके साथ यूज होता है तो इनको जनता को शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जनता ने एक टाइम पर पॉलिटिकल लीडर बनाकर और मंत्री का ओहदा भी दिलवाया था। लेकिन आज ये पॉलिटिकल लीडर ना सिर्फ जनता के खिलाफ भली भांति बोलते दिखते हैं, बल्कि आपने सुना कि इस समय के एमएलए मनकोटिया जी ने क्या कहा और वही सत्य है। एक एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए रहे हैं, उनके ऊपर 3 एफआईआर लगी हैं और एक 2017 की लगी है और 2018 की लगी हैं और 6 साल से एक आदमी के खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। उस आदमी को इतना खुला छोड़ दिया कि वो जो डीसी को धमकाएगा, एसएसपी को धमकाएगा, कमिश्नर को धमकाएगा, पत्रकार को धमकाएगा, आम आदमी को धमकाएगा, एलजी को धमकाएगा, जिसकी मर्जी धमकाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डायरेक्टर को दफ्तर में जाके बंद कर देगा और एफआईआर लगी हैं। मुझे क्योंकि आज समझ लगता है उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा, जो आपने वीडियो देखी भी उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल एलजी, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल लीडर्स, जनता, मीडिया, किसी को साथ भी ये एक रसूखदार बात करते नहीं दिखते हैं। हर एक के साथ बदतमीजी करना ही इनका जो है वो पेशा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता जनार्दन डिस्कस कर रही है। और यही बात जब हमने चेक करने की कोशिश की तो मनकोटिया जी ने एक वीडियो में ये साफ तौर पे कहा है और हम नहीं, आज की डेट में पूरी मीडिया, जनता, हर एक बंदा ये कह रहा है कि यही सच है कि लड़ाकू पॉलिटिशियन जो हैं वो आपके सामने वीडियो स्क्रीन पर है। मेरे पास मैं बोल रहा हूं। और ये कौन है? ये सारे सब बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अरे पैंथर पार्टी के मैं आपको बता दूं कि कल की बात अगर करें, एक मीडिया कर्मी, महिला मीडिया कर्मी, जनाब आपको सबसे पहले महिला के साथ बात करने का तरीका होना चाहिए। आप एक एडवोकेट हैं और आपको यह पता होना चाहिए कि महिला से किस तरह से बात की जाती है। उसके बाद महिला का क्वेश्चन जो है, अगर वो सरकाज़म में हो, अगर वो किसी तरह का चुभन करने वाला हो, फिर हम मान भी सकते हैं कि आप अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन महिला का जनता जनार्दन के हित में क्वेश्चन था और बड़ा ही सीधा सा सवाल था। सीधा सा सवाल था कि आपने अपनी पेंशन से क्या जनता को दिया, और आप कहते हैं कि आपको बीजेपी द्वारा भेजा गया, पर्चा लगाएंगे। जनाब पर्चा क्या होता है? हर एक को आप बोलते हैं पर्चा लगाएंगे। ओए मैं एफआईआर कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। ओए मैं एफआईआर कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। सर कुछ सवाल रहेंगे आपसे। आप सर मेरे सवाल रहेंगे आप सर मेरे सवाल रहेंगे आप सर मेरे सवाल रहेंगे आप आपसे पहले मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। आप डर क्यों रहे हैं सवालों से? आप सवालों से क्यों डर रहे हो? डर क्यों रहे हो आप सवालों से? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि फंड रिलीज नहीं किए गए। सवाल आपसे ये रहेगा, आप यहाँ पर आके कोस रहे हैं केंद्र सरकार को और हमारी यूटी सरकार को। सर आपने अपनी पेंशन से कितना फंड रिलीज किया है? मैंने अपने से लाखों रुपया दे दिया है। मेरे लाखों रुपए, मेरी पेंशन कम है उससे 5-6 गुना दे दिया है। जाइए इलाके में जाकर पूछिए कि कितने टेंट मैंने बांटे, कितने तरपाल मैंने बांटे हैं, कितना राशन मैंने बांटा है और कितनी सड़कों को खोला है। तुम कहीं बीजेपी के कहने पे आ गए हो बच्चे? कोई बात नहीं। सर मैं बीजेपी के कहने पर नहीं आ रही, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। पहले भी आपने मैंने भी आपसे पहले सवाल कर सर अगर आपको जवाब नहीं देने होते तो टीआरपी लेने क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? सर जब आपको जवाब नहीं देने होते, सर दोबारा बोलिए जरा, 1 सेकंड दोबारा बोलिए। आपसे जवाब नहीं हो रहे, दोबारा बोलिए क्या कहा आपने? ओए मैं एफआईआर कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। जनाब आप महिला पत्रकार को बोलते दिखते हैं कि हम पर्चा लगाएंगे। जनाब लगवाइए पर्चा, लेकिन एटलीस्ट आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप अपने आप पर भी स्वयं पर्चा खुद लगवा लीजिए।
क्योंकि एक महिला पत्रकार के साथ, चौथा सितंब पत्रकार और उसके साथ साथ महिला पत्रकार के साथ आपने जो है इस तरह से जो है सलूक किया। ये तो बहुत शुक्र है कि वो वीडियो लाइव थी या रिकॉर्डेड थी, जिसमें आ गया, कैमरे ने आपको पकड़ लिया। और आपको आए दिन हम देखते हैं, आप ऑनरेबल एलजी के लिए भी हम भी करते हैं, पत्रकार के नाते हम भी खबर करते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के हक में होती है, जो कि पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ होती है, पॉलिटिकल लीडर के हक में होती है, हम भी करते हैं। लेकिन जनाब एक दायरा है, अपनी जुबान का जो है वो दायरा है। आप बदतमीजी जब करेंगे तो जनाब आपको लड़ाकू का टैग ही दिया जाएगा, क्योंकि हर समय आप जनता के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, मीडिया बंधु के साथ, स्थानीय अपने लोगों के साथ, हर एक के साथ लड़ते नजर आते हैं। तो मैं सीधे तौर पे बता दूं कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स का हो सकता है पुराने जमाने में टाइम हो जब ये मंत्री रहे, लेकिन आज ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स का टाइम खत्म हो चुका है। ये जनता जनार्दन का साफ तौर पे कहना है, और उन्होंने आपको हरा के ये बताया भी है कि जनाब आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपकी लीडरी का टाइम खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आप चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश करते हैं, चौथा स्तंभ नहीं दबेगा। इसी तरह से बुलंदी से मीडिया कर्मी आपकी आवाज उठाएंगे, आपके अगेंस्ट भी उठाएंगे, आपके हक में भी उठाएंगे। अगर आप लीडर बने तो उसके पीछे भी 10%, 20%, 50% का जो श्रेय है वो मीडिया बंधुओं को जाता है, क्योंकि उन्होंने आपकी अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाई। लेकिन आप प्रेस क्लब आके प्रोटेस्ट करते हैं, और ठीक कहा महिला बंधु ने कि झूठी टीआरपी लेने आप आते हैं। कहीं ना कहीं सच नजर आ रहा है जनाब। मैं आपको अपनी बात सुना दूं, आप बोलेंगे, अब करेंगे बातें आप कि हमने उनके हक में खबर की। मैं पर्सनली इस मीडिया बंधु को कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन आपके ये जो नेगेटिव चर्चे हैं, ये जो लड़ाकू नेचर है, इसको हाईलाइट करना हमने समझा लाजमी और हमने किया। दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? ओए मैं FIR कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। मैंने भी आपसे पहले भी आपसे सवाल करे। सर अगर आपको जवाब नहीं देने होते तो टीआरपी लेने क्यों आ जाते हैं आप? सर जब आपको जवाब नहीं देने होते, सर दोबारा बोलिए जरा, 1 सेकंड दोबारा बोलिए, आपसे जवाब नहीं हो रहे, दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? ओए मैं FIR कटा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। जनाब हर एक चीज का दायरा है, उस दायरे में ही रहा जाए तो ही एक अच्छे सिटीजन का जो है तगमा एक व्यक्ति को मिलता है। और आप पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ, सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो जनाब आपको एटलीस्ट थोड़ा ज़ुबान को जो है वो सोच समझ के ज़ुबान से लफ्ज़ जो है वो निकालना चाहिए। और इस तरह का सलूक आप कुछ दिन पहले लोगों के साथ करते दिखे, आए दिन आप दिखते हैं इसी तरह का काम करते, तो जनाब आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। खैर हम लोग भी मीडिया वाले इस वीडियो से भी कहीं ना कहीं टीआरपी आपको ही दे रहे हैं, लेकिन सच है छुपा नहीं सकेंगे, इसलिए हमने ये वीडियो की। आप सब लोगों की क्या राय है, जो हमें सब लोग देख रहे थे, वो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करिए। खैर आप लोग देख रहे थे चैनल 1 की एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।